तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। साइंस ने इंसानी ज़िंदगी को 40 साल 50 साल से बढ़ाकर 70 साल 80 साल तो कर दिया, लेकिन साइंस मौत को शिकस्त देने में नाकाम रही। सदियों से इंसान की ये कोशिश रही है कि वो मौत को शिकस्त देकर हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहे, और ये इंसान का एक ख्वाब रहा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या आज की जदीद साइंस मौत को शिकस्त दे सकती है? तो इसका साइंसी, मंतकी और कुरानी जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये है, फिर मौत कैसे वाक़ होती है? जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, और इन्हीं सेल के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के सिरों के ऊपर टीलोमियर होते हैं। इन टीलोमियर का काम क्या होता है? इनका काम होता है डीएनए की प्रोटेक्शन करना, एजिंग और सेल लाइफ को कंट्रोल करना। ये जो मौत होती है दरअसल ये सेल की मौत होती है। जब सेल मरना शुरू होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर मौत वाक़ हो जाती है। फिर जब भी कोई इंसानी बॉडी कोई नया सेल बनाती है तो ये टीलोमियर आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाते हैं। 70 साल 80 साल या 100 साल की उम्र तक ये टीलोमियर इतना घिस जाते हैं और ये बिल आखिर ख़त्म हो जाते हैं। जब ये टीलोमियर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इंसानी बॉडी के अंदर जो सेल हैं उनकी मुरम्मत, उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ, उनकी जो डिवीज़न है वो भी बिल्कुल रुक जाती है। तो जिससे फिर होता क्या है, इंसानी बॉडी जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, अज़ा काम करना छोड़ जाते हैं, और ख़ास तौर पे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती है, और बिल आखिर मौत वाक़ हो जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने